सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने के बाद स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में स्वर्गीय माधवराव जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के बड़े नेता कृष्ण मुरारी मोघे, इंदौर सांसद, नगर अध्यक्ष विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि जिस प्रकार माधवराव सिंधिया ने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, वह एक आदर्श जीवन है। जैसे लोगों की उनके बारे में मान्यता थी और उन्होंने उसे साबित किया है। वह अत्यंत संवेदनशील थे, विकास उनकी प्राथमिकता थी और अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत पारदर्शी रहे। और उसका कारण है कि वह कहने के लिए कांग्रेस के नेता थे, मगर हर वर्ग में, हर पार्टी में उनका सम्मान था। इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं बदनावर की कमान हाथ में लेने पर कहा कि बदनावर की स्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस की जो आज स्थिति है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने खराब परिस्थितियों में भी सरकार बनाई और कोरोना काल जैसी स्थिति में सरकार चलाई और सभी योजनाओं को चालू किया। जनता सब देख रही है और जनता सब जानती है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। हमारे भाजपा के वरिष्ठतम नेता मोघे जी ने सब कुछ बोल दिया है। हम उनके आदर्श, उनके संकल्प, उनके सोच के प्रति आगे बढ़ें, उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आज माधवराव जी की 19वीं पुण्यतिथि है और माधवराव जी ने जिस प्रकार का राजनीतिक जीवन जिया, वो मैं समझता हूँ कि एक आदर्श जीवन जिया। और जैसा लोगों की उनके बारे में मान्यता थी और जिसको उन्होंने साबित किया, वो अत्यंत संवेदनशील थे। विकास ये उनकी प्राथमिकता थी और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत पारदर्शी रहे। और उसका कारण है कि केवल वो कहने के लिए कांग्रेस के नेता थे, मगर हर वर्ग में, हर पार्टी के अंदर उनका सम्मान था। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर मैं उनको विनम्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली भी राजनीति की पीढ़ी ये उनसे इन तीनों बातों में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश, इसका विकास भी होगा और एक कुछ आदर्श बिंदु कायम होंगे। बदनावर में अभी फिलहाल आपने फिर से कमान संभाल ली है कोरोना को हराकर, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहाँ? नहीं, बदनावर में बहुत अच्छी स्थिति है और केवल बदनावर नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि इस समय आप देखें कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कोई कल्पना कर सकता था कि कपिल सिब्बल और आज़ाद जैसे लोग भी उसमें विद्रोह कर देंगे। इसलिए कोई लोगों को कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं दिखाई देता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि जो 15 महीने तक सरकार रही, उसका सारा नकारात्मक स्वरूप भी लोगों के सामने है। शिवराज जी ने जो जनकल्याणकारी लगभग 150 के करीब योजनाएं बंद चालू की थी, उनको सबको कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर बंद कर दिया। और हमेशा एक ही बात कहते रहे कि पैसा नहीं है, कहाँ से चलाऊँ। आखिरकार शिवराज जी तो उससे भी खराब परिस्थिति में बने, कोरोना के कार्यकाल में ये सरकार बनी, किंतु उन्होंने उन योजनाओं को इस परिस्थिति के अंदर भी प्रारंभ किया। इसलिए इसको जनता जानती है और जनता का भला किसमें है, ये लोगों के सामने बहुत स्पष्ट है। और इसलिए बहुत अच्छे ढंग से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कहीं कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं। हाँ, तुलसी भैया से मैं 20 साल से जुड़ी हूँ। तुलसी भैया से मेरे पारिवारिक संबंध है, घर जैसे संबंध है। तो मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ हूँ। मैं तुलसी भैया के साथ पूरी लगी हूँ और तुलसी भैया विजय होंगे। और सावेर क्षेत्र में नर्मदा परियोजना, रोड का मतलब लाखों करोड़ों के रोज काम चल रहे हैं। एक एक दिन में 4-4 जगह हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। नर्मदा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं भैया। और हर कॉलोनी, कम से कम 25 कॉलोनियों में उन्होंने पूरे गार्डन, झूले लगवाए हैं, रोड लगवाई, लाइटें लगवाई है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सावेर विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है।